जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 1A। और इस क्वेश्चन को आपको पहले इस तरह समझना ज़रूरी है करने से पहले, ताकि आपकी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये आखिर आपसे कह क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन शेप ऑफ अ क्यूब इज़ 2197 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स। अब आपके पास एक 3D शेप है, एक 3 डायमेंशनल बॉक्स है, यानी इस तरह का, जैसे कि बच्चों के पास खेलने के लिए बॉक्सेस होते हैं क्यूब्स वाले और ब्लॉक्स होते हैं। तो यानी आप उसको जब हाथ में पकड़ते हैं, ये 3D शेप ऐसी होती है कि आप इसको जब हाथ में कैरी करते हैं तो वो आप चारों तरफ से उसको अच्छे से देख सकते हैं। इसमें यह है कि उनकी जो साइड्स हैं, उनके फेजेस जो हैं, यानी उनके जो फ्रंट्स हैं, कहीं से भी आप उसको देखेंगे तो वो सेम होंगे, लाइक अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर शेप में होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और स्क्वायर का हम जब उसका एरिया निकालते हैं या करते हैं तो हम उसकी 2 टाइम्स लेंथ ले लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब इसके अंदर इसके 6 फेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 ऐसे, 2 ऊपर नीचे और 2 आगे पीछे। ठीक है, तो इसके टोटल कितने फेजेस हो गए हमारे पास? 6 फेजेस हो गए हैं। अब उन्होंने आपसे कहा क्या है कि आपके पास एक बॉक्स है इस तरह का, और उसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। अक्सर आपने कर्टन के बाहर लिखा होगा कि इतने बाय इतने का है, यानी आप इसमें इतनी डायमेंशन की इतनी चीज़ें रख सकते हैं, यानी इसमें बिस्किट के इतने डिब्बे आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं या 25 आ सकते हैं, अगर आप उनको प्रॉपरली इसके अंदर प्लेस करें। तो इसकी कैपेसिटी, असल में वॉल्यूम का मतलब है कैपेसिटी कितनी है, उसमें जगह कितनी है, वो उसमें कितनी चीज़ आ सकती है, समा सकती है। तो उसमें से उन्होंने कहा है कि आप हमें जस्ट उसका एरिया फाइंड करके बताएं, सिर्फ एक साइड का, यानी इन 6 फेजेस में से किसी भी एक साइड का, या इस फ्रंट का बता दें, इधर साइड वाले का बता दें, उधर साइड का बता दें, ऊपर का या नीचे का, किसी भी एक फेज का आपने हमें एरिया फाइंड आउट करके बताना है ऑफ अ बॉक्स, जो कि है क्यूब शेप में। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, और बॉक्स के आगे ये लिखना ज़रूरी है। अक्सर बॉक्सेस जो हैं वो देखें रेक्टेंगल शेप के भी होते हैं ना, इस तरह के भी बॉक्सेस होते हैं। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? क्यूब, ताकि हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। और क्यूब होता है स्क्वायर की शक्ल का, तो स्क्वायर में हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो। अगर 4 एक तरफ की लेंथ है तो हम चारों तरफ से वो एक तरह की होगी, तो हम लेंथ को लेंथ से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसकी लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स क्यूब हमारे पास क्या है, वो तकरीबन है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आगे हमें उनको क्या बताना है कि वो हमसे कह रहे हैं कि एरिया पूछ रहे हैं ऑफ वन साइड। ठीक है, एक साइड का एरिया उन्होंने फाइंड आउट करने को बोले ना, कि आपको हम ये वाली साइड ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे डबल हम कट कर देते हैं ताकि हमें पता हो हम यहाँ की साइड का उनको एरिया मालूम करके बता रहे हैं इस तरफ से, इस वाले फेस का। तो जब हम एरिया का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि लेंथ को हम जब 2 टाइम्स करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एरिया निकल आते हैं। यानी एरिया का फॉर्मूला हमने क्या लगाया है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसको हम इस तरह इसलिए लिखेंगे क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में हैं, तो आप इस तरह इसको ट्राई करें, इस तरह लिखा करें। अदरवाइज हम इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते थे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो इसका भी मतलब सेम ही है। हमारी एक बात क्लियर है हमारे दिमाग में कि हमने इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन हमसे सबसे पहले हमें इस वॉल्यूम में से ये लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, तो हम इसको आगे जाके ये एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। तो हम यहाँ पर एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, और ये क्यूब लिखना मत भूलिएगा, ताकि और टीचर को पता हो कि बच्चे को काम आता है करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2197, इसको हम अगेन राइट डाउन करेंगे। हमने फाइंड आउट करना है, ये समझे कि हमने क्वेश्चन को इस तरह करके लिख लिया। अब हम यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसके बाद हम वॉल्यूम बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, ये तो ऑन दी होल है ना हमारे पास इस पूरे का। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है, लेकिन हमने एक साइड को लेना है, एक साइड का वॉल्यूम निकाल कर, ताकि हम बता सकें कि इसका वन साइड का एरिया क्या है। तो हम इसको करेंगे लेंथ
क्यूब के साथ, ठीक है, ताकि इन क्यूब जब आमने सामने आएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। ये मैं आपको पहले भी पता है हम क्यूब रूट को किस तरह और स्क्वायर रूट को किस तरह काटते होते हैं। तो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं कि इसको हम उठा कर ले आते हैं, यहाँ पर आमने सामने लाएंगे तो ही हम इनको काट सकेंगे, ठीक है। और इसके सामने रख देंगे लेंथ। अभी क्योंकि हमारे पास नहीं है तो वो हम आगे जाके फाइंड आउट करेंगे कि हम इसकी लेंथ कैसे ले रहे हैं। अब आपने यहाँ पे कह देना है कि हम इसका स्क्वायर रूट लेने लगे क्योंकि हमें इसको ख़त्म करना है। तो आप यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यानी इधर भी और इधर भी। इसके बाद हम यूँ करते हैं कि इन सबको रेडिकल के क्यूब रूट के रेडिकल के नीचे हम ले आते हैं 2197 और इधर भी हम क्यूब दे देते हैं LENGTH लेंथ और क्यूब के साथ। जब ये आपको पता खुलेगा तो ये आपस में कट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ कट गया, इसके साथ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह गया है, हमारे पास ये नंबर रह गया है 2197 सेंटीमीटर और यहाँ पर अकेली हमारे पास रह गई है लेंथ। ये आपको अब जहन में आ रहा होगा कि हम ये कैसे क्वेश्चन करते होते थे पीछे से, हमने जब क्यूब रूट और उसके किए हैं। बस इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि लेंथ नहीं है और लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस का एलसीएम ले लेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे ताकि हम इसको सुकून से कर सकें। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट की थी तो इसका मतलब है कि हम कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेंगे 2 to 17 तक आप देख लें जो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी 2 3 5 7 आगे फिर आगे आपके पास 11 13 और 17 19। तो आप 17 तक हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर है जो हमें सूट करता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 13 क्योंकि नंबर काफ़ी बड़ा है ये, तो 13 को ही हम इटसेल्फ 3 टाइम्स करेंगे। 13 13 13 क्योंकि हम क्यूब रूट के सवाल करने लगे हैं तो क्यूब में हमें अलाउ होता है कि कोई भी एक नंबर लें और उसी को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर ले आएँ। तो जब हमने 13 को यहाँ ले लिया तो 13 तक जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 169, ठीक है। यानी 169 टाइम्स जब 169 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 2197 और 13 को जब 2 टाइम्स हमने किया यानी ये 3 टाइम्स करने पर आ गया और ये 2 टाइम्स करने पर हमारे पास 13 आ गया, यानी 13 ज़ा 169 और यहाँ 13 1 ज़ा 13। तो हमारे पास देखें यहाँ पर 13 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ, तो हमारे पास ये वाला आंसर निकल आया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जी हमें पता चल गया है कि ये 13 है। इसको अगेन हमने क्योंकि फैक्टराइजेशन को क्यूब रूट में लाना है ताकि हम आगे क्यूब रूट को काट सकें। तो 13 सेंटीमीटर क्यूब लेंथ हो गई। अब क्योंकि ये इससे कट गया तो इसका मतलब है कि ये वाला रेडिकल ख़त्म हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है 13, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 13। अब हम ये जो लेंथ है हमारे पास अकेली, इसको हमने लेकर नहीं चलना, अब हमने चले जाना है ये, क्योंकि अब हम एरिया का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर इस लेंथ को अकेला करने के बाद। अब इस लेंथ को हम वापस लेकर आएंगे। ये तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया ना, हमारे पास निकल आया 13 है लेंथ जो हमारे पास वॉल्यूम निकला है। तो अब इस 30 सेंटीमीटर को जो हम एरिया मालूम करने जा रहे हैं, पहले आप इसको लेंथ को ऐसे लिख दें कि जी हमने एक जो वॉल्यूम था लेंथ का वो हमने हासिल कर लिया है। अब हम आगे इसको कैसे लिखे जा रहे हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ वन साइड और इक्वल कर देंगे वो हम लेंथ, यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है अब आप ये वाली स्टेटमेंट यहाँ लिखने जा रहे हैं स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास जो लेंथ निकली थी वो है 13, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास है 13 और जब ये ब्रैकेट खुलती है तो 13 इटसेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 169
सेंटीमीटर, यानी इसका जो वन फेज़ है, इधर का जो एरिया है खाली इस जगह का, तो 169 सेंटीमीटर्स है। होपफुली बच्चों आपकी इस अच्छे से समझ आई होगी कि मैंने आपको क्या समझाया। आपने बड़े आराम से इस वीडियो को वॉच करना है, वॉच इट अगेन एंड अगेन, ताकि कहीं भी आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आ रही है तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा लेंथी तो है, लेकिन अगर आप समझदारी से ये करेंगे, बस इस वाले फॉर्मूले को आपने सबसे पहले भी लिखना है और सबसे एंड में भी लेकर आना है, ठीक है। और बाकी हम सारा ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम की एक लेंथ निकालेंगे तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकेंगे ना। तो बस इसमें बस थोड़ा सा ट्रिकी काम यही है कि आप इसको ध्यान से देखें। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।